हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि बीए बीएड 7 सेमेस्टर की यूनिट प्लान की नया अपडेट क्या है और कैसे हम एक अच्छा यूनिट प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों 2023 में नया अपडेट जो आ गया है बीए बीएड 7 सेमेस्टर वालों के लिए कि यूनिट प्लान बनाने का एक अच्छा तरीका क्या है और कैसे एक हम यूनिट प्लान बना सकते हैं। तो हम आगे स्क्रीन पर समझेंगे कि एक अच्छा यूनिट प्लान कैसे बनाना है। तो दोस्तों मैंने एक यूनिट प्लान बनाकर तैयार किया है, जिसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हिंदी का यूनिट प्लान कैसे बनाया जाता है। यूनिट प्लान को हम इकाई योजना भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले कक्षा डालना है। मैंने कक्षा का नाम भी डाल दिया है। उसके बाद विषय डालना है, विषय हिंदी है। फिर उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में क्रमांक रहेगा, फिर दूसरा इकाई का नाम, फिर तीसरे कॉलम में उप इकाई का नाम या विषय वस्तु, फिर उसके बाद आवश्यक पाठों की संख्या, फिर उसके बाद शीर्षक का नाम हम लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला कॉलम जो आएगा उसमें हम लिखेंगे अधिगम उद्देश्य और कौशल प्रक्रिया। फिर दोस्तों हम आगे लिखेंगे कि शैक्षिक विधि और पद्धति का नाम। फिर उसके बाद अंतिम और पीछे से दूसरा नंबर का कॉलम होगा हमारा अधिगम स्रोत या टीएलएम। फिर उसके बाद मूल्यांकन का कॉलम आएगा। इस प्रकार से हम एक यूनिट प्लान तैयार कर सकते हैं। मैं पूरी यूनिट प्लान का संक्षिप्त में वर्णन कर देता हूं ताकि आप जल्दी से समझ जाएं। सबसे पहले मैं एक इकाई का नाम लिख देता हूं, जिसमें लिखा है भारत की खोज। उसमें हम उप इकाई में यह लिखते हैं कि जो भारत की खोज है इकाई है, उसका उप इकाई का मतलब होता है कि एक इकाई के अंदर जो जो टॉपिक दिए हैं उसके बारे में पहला टॉपिक लिखा है अहमदनगर का किला। फिर उसके बाद आता है आवश्यक पाठों की संख्या। आवश्यक पाठों की संख्या के कॉलम में हमको ये लिखना है कि इस पाठ को पढ़ाने के लिए हमको कितना टाइम लग सकता है या कितना दिन लग सकता है, इसलिए मैं इसमें 2 दिन लिख दिया हूँ। फिर इसके बाद शीर्षक के नाम क्या क्या हैं उसका नाम लिखा है, जैसे अहमदनगर का किला, अतीत का भार, अतीत का दबाव। फिर उसके बाद अधिगम उद्देश्य और कौशल प्रक्रिया। इसमें मतलब मैं जब यूनिट प्लान बनाऊंगा तो ये अधिगम उद्देश्य और कौशल प्रक्रिया सबका सेम ही रहेगा, इसलिए मैं पहले इसमें ये लिख दिया हूँ कि भारत की खोज के आधार की पूर्ण जानकारी प्रदान करना। मतलब हम इस जिस भी विषय का यूनिट प्लान बना रहे हैं उसमें हम किस चीज़ का वर्णन करेंगे उसके आधार पर हम अपने ही शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है शैक्षणिक विधि या पद्धति का नाम। इसमें शैक्षणिक विधि या पद्धति के नाम वाले कॉलम में हम यह लिखेंगे कि हम शिक्षण कार्य करते समय कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा कहानी कथन विधि, पठन विधि, फिर माइंड मैपिंग। फिर उसके बाद है टीएलएम का जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे अगर हम मॉडल का प्रयोग करते हैं तो मॉडल लिख देंगे, या चार्ट का प्रयोग करते हैं तो चार्ट लिख देंगे। फिर लास्ट में आता है मूल्यांकन वाला कॉलम। उसमें लिखना है हिंदी भाषा की शिक्षा के आधार से संबंधित लिखित एवं मौखिक मूल्यांकन। मतलब कहा जाए तो इस कॉलम में यह लिखना है कि हम हिंदी भाषा की शिक्षा के संदर्भ में जिस भी प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे या जिस भी पाठ का शिक्षण कार्य करेंगे उससे संबंधित हमें क्या करना है, लिखित एवं मौखिक मूल्यांकन करना है। इस प्रकार से दोस्तों हम एक यूनिट प्लान बना सकते हैं। यूनिट प्लान बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है और ये अभी का नया अपडेट आया है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एवं सरलतापूर्वक समझ में आ गई होगी।